हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 101 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी और ईसीजीसी पीओ के लिए। तो ये सारे वीडियो को पूरी देखना, आप सारे क्वेश्चंस देखना, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लस जो आरबीआई अटेंडेंट के लिए जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरी देखना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को नीचे कमेंट करना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रेज्ड 1000 करोड़ बाई इशूइंग बेसल 3 कॉम्प्लायंट बॉन्ड्स। तो कौन से बैंक ने कॉम्प्लायंट बॉन्ड है ना 1000 रुपये के, वो रेज किए? तो इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु हैज़ सेटअप एन इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। तो ये किया है, इनोवेशन सैंडबॉक्स लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। किन्होंने किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर विल लॉन्च विच महोत्सव टू मार्क द 75th ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने क्या, इंडिया अब मेरा 75 साल की इंडिया की आज़ादी को होने पे एक महोत्सव बनाएगा, उसका नाम है भारत का अमृत महोत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो एम्प्यूटी क्लिनिक है ना चंडीगढ़ में बनने जा रहे हैं। तो इंडिया का पहला क्या नाम है, चंडीगढ़ में एम्प्यूटी क्लिनिक बनेगा, एम्प्यूटी क्लिनिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन बने? गीता मित्तल। तो ये पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, अभी तो पंकज मित्तल है, पहले ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के थे। तो अभी ये किसके बने नए चेयरपर्सन? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के चेयरपर्सन बने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के लिए। तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर किसको दिया है? श्याम श्रीनिवासन जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विथ फिक्की एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई विच यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड ए न्यू पॉलिसी proposal for creating an उद्योग सहायक enterprises network for employment generation and scale up in MSME सेक्टर के लिए। तो फिक्की के साथ प्लस टाटा इंस्टीट्यूट जो मुंबई का है ना सोशल साइंस, उसके साथ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने पार्टनरशिप की है। किसके लिए की है? ये क्रिएट करेंगे उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT एन आर्म ऑफ RBI। तो RBI की IDRBT है ना, RBI के काम है, उसके नए डायरेक्टर कौन बन रहे हैं? डी जानकी राम। और IDRBT का हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IDRBT का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ठीक है। Which automobile company has joined hand with Google to offer cloud based data service। तो गूगल के साथ फोर्ड ने पार्टनरशिप की है, किसके लिए? क्लाउड बेस्ड डाटा सर्विस के लिए। और फोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? डियरबॉर्न मिशिगन US के अंदर है। तो हेडक्वार्टर आजकल किसी के भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ US स्पेस एजेंसी। तो US स्पेस एजेंसी का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? भव्य लाल। ठीक है। हु अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ अमेजोन। अमेजोन के नए CEO कौन बने? एंडी जेसी। ठीक है। तो अमेजोन का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC के अंदर है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज डिसाइडेड नॉट टू अलाउ इट्स कस्टमर्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम नॉन EMV ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2021। तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने ना अपने कस्टमर को मना किया है, क्योंकि इसमें फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं ना, इसलिए ये स्टेप लिया है कि नॉन EMV ATM से पैसे नहीं निकालेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली, और ये फाउंडेड कब हुआ था? 12 अप्रैल 1984 को। एज पर बजट फिजिकल डेफिसिट टारगेट बिलो 4.5% ऑफ GDP बाई विच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल डेफिसिट है ना 4.5% से कम करने का टारगेट है GDP का। तो ये 2025-26 तक का टारगेट है, इसी बजट में ये बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, विच city has been recognized by United Nations Food and Agriculture Organization and the Arbor Day Foundation as a 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हैदराबाद को किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्बर डे फाउंडेशन ने मिलकर 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है हैदराबाद को। प्रकाश जावड़ेकर इनोग्रेटेड द अटल पर्यावरण भवन इन विच स्टेट ऑब्लिग्यूटी। तो अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में इनोग्रेट किया है, और लक्षद्वीप पहली यूटी है, ठीक है ना, जो टोटली एग्रीकल्चर यूटी बनी है। ठीक है। हाउ मेनी कंज्यूमर कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय RBI ड्यूरिंग 2019-20। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी टोटल कंप्लेन आई थी RBI में
2019-20 के अंदर, ठीक है। तो टोटल आई थी 3,30,543। तो एग्जैक्ट डाटा याद रखना, 3,30,543 कंप्लेन आई थी। अगला क्वेश्चन, एज पर द बजट हाउ मेनी अमाउंट अलोकेटेड फॉर द डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के लिए 1500 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर बजट हाउ मच करोड़ रुपीज रेज्ड टू कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया फ्रॉम 500 करोड़ टू। तो कंटिजेंसी फंड है ना, इस बार कोविड की वजह से है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि पहले 500 करोड़ था लास्ट ईयर के बजट में। इस बार कंटिजेंसी फंड है 30,000 करोड़ कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद जापान्स एमयूएफजी बैंक फॉर कोलैबोरेशन टुवर्ड्स कैटरिंग टू द बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ जापानीज कॉर्पोरेट्स प्रेजेंट इन इंडिया। तो जापानीज जो कॉर्पोरेट्स इंडिया के अंदर है ना, उनको कैटर करने के लिए तो आईसीआईसीआई बैंक ने ना जापान के एमयूएफजी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन, एनएसओ हैज रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 एट। तो जनवरी का सीपीआई कितना है, 4.06% है। और डब्ल्यूपीआई कितना है जनवरी का। तो ये डाटा एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना। तो जनवरी का डीपीआई ये डब्ल्यूपीआई है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो है 2.03, इसका जस्ट हाफ। द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो ये पहली बार मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम है ए पाथवे टू द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, with which company NSDC has announced a collaboration to provide scientifically designed worksheets and content to support home learning and early childhood skill developments for students across India। तो NSDC ने है ना HP इंडिया के साथ पार्टनरशिप की थी। किसके लिए की थी, तो ये वर्कशीट डिजाइन करने के लिए, साइंटिफिक वर्कशीट डिजाइन करने के लिए, प्लस स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो HP इंडिया NSDC ने पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गोवर्धन स्कीम। अभी गोवर्धन अभी न्यूज़ में आया था स्कीम, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है गोवर्धन की, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। तो अपन को गोबर की याद रखनी है। गोबर की क्या है, गोबर की याद रखनी है, केवल यहाँ तक गोबर की याद रखनी है अपन को, ठीक है। तो अपन को केवल गोबर की याद रखनी है। गोबर की क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। और ये कब लॉन्च हुई थी ये भी पूछा सकता है। तो ये 2018 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू विच कंपनी। तो ये इंडिया की कंपनी को मिला है, सतलज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है नेपाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज लिफ्टेड द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग बड़ौदा एट द सरदार पटेल स्टेडियम। तो सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद। तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम भी चेंज कर दिया गया है, अभी मोदी जी के नाम पर रख दिया है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, तमिलनाडु ने जीती है, ठीक है। इसके कैप्टन दिनेश कार्तिक थे। और किसको हराया है ये भी याद रखना है, बड़ौदा को। NPCI हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्लोबल लेवल हैकाथन NPCI पेउथ चैलेंज टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर अल्टरनेटिव फॉर ऑथराइजिंग UPI ट्रांजेक्शन थ्रू ऑप्शंस लाइक बायोमेट्रिक। तो दिस चैलेंज सपोर्टेड बाई, तो UPI का ट्रांजेक्शन क्या है ना, उसके लिए बायोमेट्रिक करने के लिए NPCI ने NPCI पे यूथ चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये जो चैलेंज सपोर्ट कौन कर रहा है, एपिक सपोर्ट कर रहा है इसको। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ICC ने अब क्या किया है, अब पहले तो ये ईयरली अवार्ड देते थे, अब मंथली प्लेयर ऑफ द मंथ बताएंगे। तो वुमेन में तो शबनीम इस्माइल है, ये साउथ अफ्रीका के। और मेंस प्लेयर है ऋषभ पंत इंडिया के। फेसबुक हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो फेसबुक ने अपना पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया, उनका नाम है हेनरी मोनिज, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन PSDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस इंडेक्स। तो इकोनॉमिक रेजिलियंस मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा रेजिलियंट है, मतलब जल्दी से अपने आप को डाल लेगी। तो उसके अंदर इंडिया की रैंक सेकंड है और टॉप पे जर्मनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स। इंडिया होस्टेड द इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2021। इसकी थीम क्या है, तो ये होते बेंगलोर में रही है। इसकी थीम है इनहेंस पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉरपोरेशन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉरपोरेशन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ना,
ये गाइडलाइन लॉन्च की है सेबी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। तो इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट है ना, उनका नाम है आयशा अजीज। ये कौन से स्टेट से हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ केली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टू असिस्ट कस्टमर एट बैंक्स। तो बैंक के कस्टमर को है ना असिस्ट करने के लिए माया रोबोट बनाया है। किन्होंने बनाया? केली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। ये केली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का है, ये कर्नाटक के अंदर है। विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। तो फर्स्ट एनर्जी आइलैंड है ना, वो डेनमार्क बना रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस डेनमार्क ने अभी मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप भी जीती थी। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बन रहा है ये उड़ीसा के अंदर। गवर्नमेंट इज अलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर 2020-21। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ अलोकेट किए, ठीक है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड एन कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी टू प्रोक्योर ए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल वर्थ ओवर 1,000 करोड़। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए? क्या प्रोक्योर करने के लिए? ए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल। तो ये याद रखना है टर्म, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल के लिए। तो कितने की डील करिए? 1,000 करोड़ के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड परिवर्तन इज एसोसिएटेड विथ विच बैंक। तो परिवर्तन एसोसिएट है HDFC बैंक से। विच IIT हैज डेवलप्ड ए सोलर पावर्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम। तो सोलर पावर्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम बनाया IIT खड़गपुर ने। द RBI, अगला क्वेश्चन, द RBI हैज अनाउंस्ड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ हाउ मेनी करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो OMO मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMO। OMO की फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो RBI ना ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज क्राउंड द VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। तो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीता है मनसा वाराणसी ने, और ये मनसा वाराणसी ने जीता है, और ये तेलंगाना के हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 ऑब्जर्व बाय RBI। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 8 से 12 फरवरी को मनाया गया RBI के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो याद रखना, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। हु हैज स्वर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मारियो ड्रैगी, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ एगन लाइफ इंश्योरेंस। तो एगन लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO नए बने सतीश्वर बालाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड हेल्थ एडवांटेज। हेल्थ एडवांटेज लॉन्च किया भारतीय एक्सन ने, ठीक है। स्टार हेल्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार हेल्थ एंड एलाई इंश्योरेंस हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ऑन विच प्लेटफॉर्म। तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने फोनपे के ऊपर लॉन्च की है अपनी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज अनाउंस दैट इट वुड ऐड क्रिप्टो करेंसी टू इट्स नेटवर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी कौन ऐड कर रहा है अभी? तो मास्टर कार्ड है ना, क्रिप्टो करेंसी ऐड कर रही है अब से। विच बैंक अलॉन्ग विथ कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया हैज लॉन्च्ड ए मेगा कैंपेन स्वावलंबन सशक्त। तो सिडबी ने है ना COWE के साथ पार्टनरशिप करके स्वावलंबन सशक्त लॉन्च किया। सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द माई स्कीम टू प्रोवाइड मील एट 5 रुपीज़। तो वेस्ट बंगाल ने अभी लॉन्च किया माई स्कीम। एज पर द बजट हाउ मेनी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कम्स अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर है ना टोटल 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द बजट व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2022। तो 2022 के लिए ना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है गवर्नमेंट का? तो वो है 1.75 लाख करोड़, ठीक है। याद रखना 1.75 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, क्योंकि इस साल LIC का IPO भी आ रहेगा और ये बैंक को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। द RBI अनवील्ड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो सिस्टम फॉर सेलेक्ट
NBFC with an asset size of over। तो RBI ने ना, ये फुल फॉर्म याद रखना, RBIA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। फॉर किसके लिए? NBFC के लिए। तो NBFC की एसेट साइज कितनी होनी चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? और अर्बन कोऑपरेटिव के लिए 500 करोड़ होनी चाहिए एसेट साइज। ठीक है। हु इज द विनर ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर द कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2020? तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2020 का इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड मिला है आदित्य पुरी जी को। ठीक है। हु हैज ऑथर्ड द बुक ब्यूटीफुल थिंग्स? ब्यूटीफुल थिंग्स बुक लिखी है हंटर बिडेन ने। जो बिडेन जी के बेटे हैं ना, उन्होंने ये बुक लिखी है। मेघालय, अगला क्वेश्चन, मेघालय पुलिस हैज साइंड ए MOU with which bank for implementation of e-चालान in the jurisdiction of शिलोंग ट्रैफिक पुलिस? तो मेघालय पुलिस ने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ई चालान के लिए। विच कंपनी हैज रिसेंटली चेंज इट्स लोगो आफ्टर कंप्लेंट्स कॉल्स साइनेज ऑफेंसिव टू वुमेन? तो मिंत्रा ने अपना लोगो चेंज किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरो विल लॉन्च Amazonia 1 and 18 other satellites into orbit from which vehicle? तो इसरो ने ना Amazonia 1 ब्राज़ील की सैटेलाइट है, ये इसरो लॉन्च करेगा। तो ये कौन से व्हीकल से लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा PSLV C-51 से। ठीक है। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल है नोगोजी ओकोंजो इवेला। नोगोजी ओकोंजो इवेला, ये नाइजीरिया के। ठीक है। तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में। ठीक है। द लेटेस्ट बैंक टू गेट अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस कौन से बैंक को दिया है? तो फिनो पेमेंट बैंक का। तो फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। इंडिया, अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी कंप्लीटेड इन 2023 एट? तो इंडिया का पहला है ना अंडर सी टनल बनने जा रहा है, 2023 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ये बनेगा मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू एग्रीकल्चर एम्बेसडर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटक? तो कर्नाटक के एग्रीकल्चर एम्बेसडर कौन बने? दर्शन। अगला क्वेश्चन, RBI इशूड द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन CDS इन OTC मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज? तो RBI ने ना ड्राफ्ट किए गाइडलाइंस किसके ऊपर? CDS के अंदर, इन OTC मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDS? तो CDS की फुल फॉर्म है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, तो ये याद रखना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट विल ऑफर HP कैश ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इन पार्टनरशिप विथ होम? तो फ्लिपकार्ट ने ना ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर HP कैश ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, और ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड वाज कंफर्ड टू होम? तो स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड दिया YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के CM है, उनको दिया है। अगला क्वेश्चन, अमेजॉन इंडिया विल बिगिन इट्स फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन विच सिटी इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 2021? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजॉन इंडिया ना मैन्युफैक्चरिंग लाइन, अपनी फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया के अंदर चेन्नई के अंदर सेटअप करने जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमेजॉन की मैन्युफैक्चरिंग लाइन कहाँ सेटअप होगी? चेन्नई के अंदर होगी। अगला क्वेश्चन, एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट टू रिपब्लिक ऑफ सीरिया लियोने फॉर? तो इंडिया ने ना लाइन ऑफ क्रेडिट दी है सीरिया लियोने को 15 मिलियन की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP? तो UNDP के अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने? उषा राव मोनारी। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च इट्स बैंक चैनल फाइनेंसिंग स्कीम फॉर MSME इन पार्टनरशिप विथ वयाना नेटवर्क? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया? वयाना नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप करके महाबैंक चैनल फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक? तो टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे? जापान पे होगा, ये 2021 में होगा। तो उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट बने शिको हाशिमोतो। शिको हाशिमोतो ये जापान के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, LIC लॉन्च्ड ए न्यू इंडिविजुअल सेविंग प्लान कॉल्ड? तो LIC ने न्यू इंडिविजुअल सेविंग प्लान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीमा ज्योति। अगला क्वेश्चन, विच पंजाबी रैपर हैज़ बीन रॉब्ड इन बाय
RBI टू ड्राइव पब्लिक अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स। तो साइबर फ्रॉड्स के लिए RBI के लिए इन्होंने एक रैपर है पंजाबी विरस, उनका नाम क्या है विरस, इन्होंने एक रैप लिखा था तो साइबर फ्रॉड्स के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच ऐप दैट इज बीइंग टोटेड एज ए मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव ऑफ व्हाट्सअप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना व्हाट्सअप का अल्टरनेटिव के लिए एक संदेश ऐप बनाया है, ठीक है। और ये बनाया कि इन्होंने ये भी पूछा सकता है भाई, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन्होंने बनाया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ऑफ RBI वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम है ना जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी विल सेटअप इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो इंडिया की पहली बनने जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना तिरुवनंतपुरम में बनने जा रही है, केरल के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ बन रही है, केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक साइन पैक्ट विद नागालैंड टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन स्कूल्स एट कॉस्ट ऑफ। तो सिंपल यह है कि वर्ल्ड बैंक ने ना नागालैंड को 68 मिलियन का लोन दिया है। क्यों दिया है, स्कूल के लिए दिया है, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए स्कूल के लिए दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 68 मिलियन, डायरेक्ट ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, न्यू MD मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ ADB। तो ADB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल कौन है, वू चोंग यूओम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया साइन ए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इंडिया ने क्या किया है, एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, तो ये मॉरिशस के साथ किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो पहली बात तो डेमोक्रेसी इंडेक्स लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, ठीक है। और इसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है, इसके अंदर इंडिया की रैंक है 53। टॉप पे कौन है, नॉर्वे। प्लस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लंदन के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द बजट 2021-2022 हाउ मेनी मोर मंडीज इंटीग्रेटेड विथ इनाम पोर्टल। तो 2021-22 के बजट के अकॉर्डिंग कितनी मंडीज इनाम पोर्टल के साथ और जोड़ी जाएगी, तो 1000 मंडीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज वॉन द ऑडियंस अवार्ड एट सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021। तो ऑडियंस अवार्ड किसको मिला है, सनडांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर, तो राइटिंग विद फायर को मिला है, राइटिंग विद फायर, और इसके डायरेक्टर है रिंटू थॉमस। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए इनिशिएटिव स्टार्टअप स्कूल फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स एंड दियर टीम्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक। तो टाइम यह है कि स्टार्टअप स्कूल कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, स्टार्टअप स्कूल लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, RBI फॉर्म्ड ए 8 मेंबर कमिटी, RBI ने 8 मेंबर कमिटी बनाई है ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी। तो RBI ने 8 मेंबर की कमिटी बनाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो उसके हेड है अनश विश्वनाथन। तो टोटल कमिटी में मेंबर कितने थे वो भी याद रखना, 8, ये भी पूछ लेते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन को दिया है, ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर का फोटोग्राफ लिया था इन्होंने, उसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दिया है, रॉबर्ट इरविन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, RBI कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी काउंसिल टू मैनेज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, हु इज दैट। तो RBI ने एक कमेटी बनाई है PIDF स्कीम के लिए। तो PIDF की फुल फॉर्म पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के लिए, तो इसके हेड है BP कानून को, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है NS विश्वनाथन। अगला क्वेश्चन, बुक 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑथर्ड बाई। तो ये बुक लिखी है फारिद जकारिया जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, पुगा विलेज है ना लद्दाख के अंदर, वहाँ बनने जा रहा है जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ NBFC, on the request of India's NBFC, RBI included them under the targeted long term repo operations, TLTRO। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू वेजेस सेक्टर्स एंड बैंक्स अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि NBFC ने ना RBI से रिक्वेस्ट की है
कि उन्हें इंक्लूड कर दिया जाए TLTRO के अंदर। तो TLTRO की फुल फॉर्म है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसके अंदर इनको लेंगे तो इनको है ना 1,00,000 करोड़ रुपए वेरियस सेक्टर ऑफ बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन अमेरिकन इंजीनियर हु लेड नासा's रिसेंट मार्स मिशन। तो ये नासा का जो मार्स मिशन है ना उसको लीड करेंगे स्वाति मोहन जी, जो ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन कौन बने, तो वो है विजय सांपला जी, विजय सांपला, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एनएसओ हैज रिलीज्ड द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट इन Q3 ऑफ 2020-21। तो GDP एनएसओ तो एग्जैक्ट GDP बताता है, पर एनएसओ ने इस बार एस्टिमेट किया है कि Q3 के अंदर कितनी ग्रोथ रेट होगी, तो 0.4% ग्रोथ रेट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। तो नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ये लॉन्च किया ICICI बैंक, नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किया उत्तर प्रदेश ने, और PM स्वनिधि में भी उत्तर प्रदेश ही टॉप पे था। अगला क्वेश्चन, IIT मद्रास डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल एप्स हैज साइंड ए पैक्ट विद विच बैंक टू डिजिटाइज मिल्क प्रोक्यूरमेंट। तो IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है, उसका नाम है स्टेल एप्स। इसने है ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB के साथ पार्टनरशिप की है टू डिजिटाइज मिल्क प्रोक्यूरमेंट को टोटली डिजिटल बनाने के लिए। तो ये कौन से स्टेट के लिए किया है, राजस्थान के लिए किया है। विच बैंक हैज साइंड ए 304 million over 2,200 crores loan agreement to improve पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। तो असम में ना पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए 304 मिलियन का लोन AIB ने दिया है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है, ठीक है। और ये दोस्तों गलत लिख दिया है, शायद चेक करना पड़ेगा। AIB का हेडक्वार्टर चाइना में है, सॉरी चाइना के बीजिंग में, और NDP का हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर। तो ये मैं चेंज कर दूंगा दोस्तों, इसमें मैं नोट कर देता हूँ, ये वाला रॉन्ग है दोस्तों। चाइना के अंदर तो है AIB का हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है, ठीक है। और NDP का हेडक्वार्टर है, सॉरी AIB का हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, ठीक है, और NDP का हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर, ठीक है। तो 96 क्वेश्चन में करेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट और UT इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, ए मोबाइल ऐप टू एक्सेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है, किसके लिए, तो कार्बन फुटप्रिंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। हु हैज रिलीज द मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। तो मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट लॉन्च की है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया। तो जिन्होंने भी हेडक्वार्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक वाली GK की प्लेलिस्ट में जाके हेडक्वार्टर की वीडियो प्लस नेशनल पार्क वाली वीडियो भी देख लेना। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकंड एडिशन है, ये कहाँ होगा, ये कर्नाटक के अंदर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एट विच IIT। तो ये इसका आंसर है IIT खड़गपुर। तो मोदी जी ने क्या किया है, इनोग्रेट किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये कहाँ किया है, ये IIT खड़गपुर के अंदर किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये याद रखना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड 2 एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी। तो ये इंडिया ने किया है इथियोपिया के, क्योंकि इथियोपिया के अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इंडिया विजिट पे आए थे, इसलिए इंडिया और इथियोपिया के बीच में एक तो वीजा फैसिलिटेशन के बीच में और लेदर टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 एग्रीमेंट हुए हैं, ये याद रखना। और इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा और करेंसी है बिर, ठीक है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। हैव ए नाइस डे। गुड लक फॉर दोस्तों जिनका कल एग्जाम है RBI ग्रेड B का, तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। हैव ए नाइस डे।